हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है वो जीटीयू स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी दिनों से जीटीयू वाले के सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में थे कि उनके एग्ज़ाम्स आखिर कब होंगे, क्योंकि लास्ट जो नोटिस निकला था, जो न्यूज़ आया था, उसमें ये बताया गया था कि जुलाई में ही शायद उनके एग्ज़ाम्स होंगे। बट आज 13 जुलाई हो गया है, अब तक कोई नोटिस नहीं आया, कोई शेड्यूल नहीं आया, इसलिए सारे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे। आज फाइनली जीटीयू का ये न्यूज़ आया है, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं। तो देखिए, डिटेल में 1 बाय 1 मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें बोली गई है। सबसे पहले ये आज का ही न्यूज़ है, जैसे आप यहाँ पे डेट देख सकते हो 13 जुलाई 2020, ठीक है, आज ही अभी सुबह का ही न्यूज़ है। तो हेडलाइंस में क्या बोला गया है, जीटीयू टू डिक्लेयर एग्जाम शेड्यूल इन 2 to 3 days। सो येस, फाइनली आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो अभी ये चीज़ बोली गई है कि 2-3 दिन के अंदर ही आपका शेड्यूल आ जाएगा एग्ज़ाम का। और डिटेल में देख लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके एग्ज़ाम रिलेटेड बोला गया है यहाँ पे। Buzz that exams will be held from July 20 raises concerns among students. GTU clarifies schedule to be out soon. Students to get 15 days time to prepare. Okay, तो अभी फिलहाल लास्ट कुछ दिनों से न्यूज़ में ये चीज़ आ रही थी कि कहीं ना कहीं शायद 20 जुलाई को एग्ज़ाम होगा। पता नहीं कहाँ से ये डेट आई, बट ये डेट काफ़ी वायरल हो रहा था कि 20 जुलाई से एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। इसीलिए भी स्टूडेंट्स और ज़्यादा टेंशन में थे कि अगर 20 जुलाई से एग्ज़ाम्स होंगे और आज ऑलरेडी 13th डेट हो गई है कि अभी तक शेड्यूल नहीं आया है, तो शेड्यूल कब आएगा, 1-2 दिन के अंदर ही एग्जाम होगा, हम प्रिपेयर कब करेंगे, एंड ऑल टेंशन्स थे स्टूडेंट्स के माइंड में। तो अभी ये गुड न्यूज़ है कि ये चीज़ क्लियर कर दी गई है जीटीयू की तरफ से कि 1-2 दिन के अंदर ही शेड्यूल आ जाएगा, और शेड्यूल आने के बाद लगभग 15 दिन उनको प्रिपेयर करने के लिए दिया जाएगा। सो ये जो बात निकली थी कि 20 जुलाई को एग्ज़ाम्स होंगे, वो जीटीयू ने बोल दिया है, वो गलत है। इतनी जल्दी एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, एग्ज़ाम्स और थोड़ा डिले होगा, और एटलीस्ट 15 दिन जितना टाइम स्टूडेंट्स को दिया जाएगा प्रिपेयर होने के लिए। GTU may be the first state university to announce the MCQ and OMR based format for its online and offline exams, but it is yet to announce the schedule। तो इतने सारे जो अभी पता होगा आपको, सारे स्टेट्स में इस चीज़ को लेके चल रहा है कि इस चीज़ को लेके काफ़ी अलग अलग डिस्प्यूट्स चल रहे हैं कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम्स कैसे होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन कौन से मोड में, ये वो। बट गुजरात ये पहला स्टेट है, GTU ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसने ये डिक्लेयर किया है कि MCQ बेस्ड एग्जाम्स होंगे, वरना अब तक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के MCQ बेस्ड एग्जाम्स होंगे ये चीज़ किसी ने अभी तक डिसाइड नहीं की, बट गुजरात ने ये चीज़ डिसाइड की है। तो आई गेस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम एटलीस्ट ऑनलाइन अगर होना होता तो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम स्टूडेंट्स दे, उससे ईजी रहेगा कि OMR शीट में MCQ बेस्ड एग्जाम्स दे, राइट। तो as many as 60,000 students in Bachelor of Engineering, Pharmacy and Diploma courses are still waiting for the schedule and guidelines which varsity officials said they were working on from the scratch। तो जो GTU के ऑथोरिटीज़ है वो लोग वही बोल रहे हैं कि पहले डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने वाला था, अभी MCQ एग्जाम होने वाला है, तो उनको सारी प्रिपरेशन मतलब क्वेश्चन बनाना किस तरह से क्या होगा सब कुछ फ्रॉम द स्क्रैच करना पड़ रहा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं डिले हो रहा है। इट वॉज आफ्टर गुजरात एजुकेशन डिपार्टमेंट, हाँ मतलब वही कि UGC ने गाइडलाइन निकाली कि एग्ज़ाम्स होंगे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के, और उसी गाइडलाइन के बाद GTU ने ये डिसाइड किया कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो जुलाई में ही हो जाएंगे। और बट अभी तक कोई शेड्यूल नहीं आया है, इसीलिए ये बोला गया है कि शेड्यूल का आप लोग वेट करिए। और ये चीज़ अगेन यहाँ पे भी कंफर्म कर दी गई है कि MCQ बेस्ड एग्ज़ाम्स ही होंगे। बट जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे एक BE स्टूडेंट है, उन्होंने ये बोला है दैट वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ डिटेल्ड टाइम टेबल सो दैट वी कैन रिवाइज द सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली। नाउ दैट द एग्जाम इज गोइंग टू बी OMR MCQ फॉर्मेट, वी विल हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ऑल्सो विद द चेंज फॉर्मेट वी नीड टू अंडरस्टैंड गाइडलाइंस टू डिसाइड इफ द यूनिवर्सिटी हैज़ एक्चुअली टेकन द डिसीजंस इन फेवर ऑफ द स्टूडेंट्स और अगेंस्ट देम। तो ये जो है ये BE स्टूडेंट का स्टेटमेंट है। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में यही सेम चीज़ है, यही सेम क्वेश्चंस है कि पहले जो है एग्जाम होने वाला था वो डिस्क्रिप्टिव टाइप में होने वाला था, बट अभी ये बोला गया है कि MCQ में होगा। तो इस हिसाब से हमें हमारे माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन है और हमें प्रिपेयर होने के लिए टाइम चाहिए। एंड आई टोटली अग्री विद इट कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो है उसके लिए आप जैसे प्रिपरेशन करते हो और MCQ एग्जाम जो है उसके लिए आप जैसे प्रिपरेशन करते हो उसमें डिफरेंस है। यू हैव टू प्रिपेयर विद अ डिफरेंट माइंड सेट, राइट। अगर MCQ एग्जाम्स होंगे तो आपका वे ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा बदल जाता है। तो उस तरह से सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये कन्फ्यूजन है कि एग्जैक्टली उनको पता चलेगी कब एग्जाम होगा, कौन से फॉर्मेट में होगा, या शेड्यूल क्या है, किस हिसाब से होगा, तो उस हिसाब से वो लोग अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर पाए।
तो सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे ये कंसर्न लिखा हुआ है। तो ये सारे स्टूडेंट्स के जो कंसर्न है, ये तो चलो बैचलर्स की बात है, बट मास्टर्स वालों को तो वो भी नहीं पता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, द मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट्स आर ऑल्सो वरीड एज द यूनिवर्सिटी हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड अ डेट, एग्जाम फॉर्मेट और एनी अदर डिटेल्स अबाउट देयर एग्जाम्स, इवन एज it has announced that online examinations will be conducted before 30 जुलाई। तो ये तो बोल दिया गया था कि ऑनलाइन एग्जाम जो होंगे वो 30 जुलाई के पहले होंगे, बट स्पेसिफिकली जो मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको और ज़्यादा वो लोग कन्फ्यूजन में है, क्योंकि बैचलर्स के तो भी चलो MCQ ईजिली हो पाएंगे, बट मास्टर्स स्टूडेंट्स का आपको पता होगा MTech या जो भी है मास्टर्स डिग्री वालों का बहुत कुछ होता है। उनके प्रेजेंटेशंस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, थीसिस राइटिंग होता है, रिसर्च वर्क होता है, राइट। तो उनके लिए MCQ बेस्ड एग्जाम लेना इतना ईजी नहीं होगा। तो इसीलिए जो मास्टर्स डिग्री के स्टूडेंट्स हैं वो और ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट्स के जो इतने सारे क्वेश्चंस है, इतने सारे कन्फ्यूजन्स है, वो सबके अगेंस्ट में जो GTU के VC सर है नवीन सेठ, उन्होंने ये चीज़ मीडिया को बताई है दैट वी विल अनाउंस इट इन अ डे और टू, मतलब 1 या 2 दिन के अंदर ही हम लोग शेड्यूल दे देंगे। द स्टूडेंट्स विल गेट 15 days टू प्रिपेयर एंड देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। तो उन्होंने वही बोला है कि स्टूडेंट्स को शेड्यूल देने के बाद 15 दिन जितना दिया जाएगा प्रिपेयर होने के लिए, तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। When asked about the process to register for the exams, Navin Seth said, "We will begin the fresh process of registering students who want to prepare for online, offline or special exams. Selection of districts to appear for exams for those wishing to appear in the offline exam will also be made available," said Seth. As per the sources in the GTU, the exam is likely to be held in द एंड ऑफ जुलाई। तो देखिए ये क्या बोला गया है कि GTU ने ये तो चीज़ बोल दी गई है अभी, मतलब ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जुलाई के एंड तक एग्ज़ाम होगा, एंड ऑफ जुलाई के आसपास एग्ज़ाम्स होंगे। बट अब स्टूडेंट्स के मन में ये भी एक बड़ा कन्फ्यूजन था। मेरे लास्ट कुछ वीडियोज़ में भी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, मैंने पढ़ा था दैट पहले ये चीज़ बोली गई थी कि आपके डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होंगे, और डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने ये ऑप्शन चूज़ किया था कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है या ऑफलाइन एग्जाम देना है। बिकॉज वी नो दैट डिस्क्रिप्टिव एग्जाम अगर आपको ऑनलाइन देना हो तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई इंटरनेट की ज़रूरत है, कोई बहुत अच्छे सिस्टम की ज़रूरत है, कंप्यूटर, PC, लैपटॉप जो भी है। बट अभी जबकि ये बोला गया है कि MCQ एग्जाम्स होंगे, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन था कि पहले हमने ऑफलाइन सिलेक्ट किया था, बट अभी जस्ट बिकॉज MCQ होगा हम ऑनलाइन सिलेक्ट करना चाहते हैं। बिकॉज MCQ तो इजीली आपको पता है, इजीली आप मोबाइल से भी दे सकते हो या किसी भी डिवाइस से दे सकते हो, इतनी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो येस, ये सारे जो आपके क्वेश्चन थे उसका फाइनली यहाँ पे आंसर दिया गया है। नवीन सेठ सर ने ये चीज़ भी बोली है कि जस्ट बिकॉज ये एग्जाम पैटर्न पूरा बदला गया है, तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स को वापस मौका मिलेगा कि वो लोग अब वापस सिलेक्ट कर पाए कि उनको ऑनलाइन एग्जाम देना है या ऑफलाइन एग्जाम देना है। और अगर वो लोग ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हैं तो वापस उनको ये भी मौका दिया जाएगा कि वो लोग एग्जामिनेशन सेंटर अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी सिलेक्ट कर पाए। तो येस, स्टूडेंट्स के फेवर में अभी कुछ डिसीजंस ये वाले लिए गए हैं जो आपके लिए अच्छी बात है। तो वापस अभी तक तो कुछ आया नहीं है, उनका ऑफिशियल सर्कुलर कुछ नहीं आया है, बट ऐसा आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2-4 दिन के अंदर ही आपके GTU ऑफिशियल सर्कुलर के हिसाब से ये सब कुछ आए। आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने के बारे में पूछा जाए, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको ऑफलाइन एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करने के बारे में पूछा जाए, या फिर और 2-4 दिन के अंदर ही आपका एग्जाम शेड्यूल या टाइम टेबल जो है वो भी आ जाए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि 2-3 दिन के अंदर ये आ जाए, और उसके लगभग 14-15 दिन आपको, उसके बाद के 14-15 दिन आपको प्रिपरेशन के लिए मिलेंगे, और उसके बाद जुलाई एंड तक आपके एग्जाम्स हो सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बताई गई है, काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं, और जैसे ही ऑफिशियल सर्कुलर आएगा इसके बारे में आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। थैंक यू सो मच।